Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन को इस पार, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली. Dear students, 9th क्लास फिजिक्स और चैप्टर का टाइटल है जी काइनेमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का टाइटल है जी काइनेमेटिक्स. आज का डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है जेर बहस वो है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि प्रूव दैट 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, या ये भी कहा जा सकता है कि प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमन आपके पेपर में आती है अक्सर और बेशतर चैप्टर नंबर 2 में से. तो जी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में भी इक्वेशंस ये यूज होती हैं, तो आपको लाजमन आती हो. ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपके पेपर में आएगी तो आपने कैसे करना है, आपने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और फिर आप पैराग्राफ लिख देंगे क्या, consider a body moving with initial velocity vi, consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration a. फर्ज करें एक जिस्म है जिसकी इब्तिदाई वेलोसिटी vi है, वो स्ट्रेट लाइन में सीधे रास्ते में हरकत कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, a उसका एक्सेलरेशन है. मजीद आपने बताना है कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t, टाइम t गुजरने के बाद 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 मिनट, कितना भी वक्त वो गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और चेंज होकर हो जाती है vf यानी कि फाइनल वेलोसिटी. तो द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर बाय लाइन AB. लाइन AB के जरिए इस फिगर में, इस स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी की मोशन को, बॉडी की हरकत को दिखाया गया है. फिर आप बताएंगे द स्लोप ऑफ लाइन AB इज एक्सेलरेशन a. लाइन AB का जो स्लोप है, ढलवान है, ये किसको जाहिर करती है, एक्सेलरेशन a को रिप्रेजेंट करती है. मजीद आप बताएंगे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन AB. लाइन AB के नीचे जो टोटल बॉडी का तय करदा फासला है उसको शेडेड रीजन से, शेडेड एरिया से जाहिर किया गया है. ये तो हो गई जी बात कंप्लीट. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप दोबारा से मार्कर के जरिए हेडिंग देंगे क्या, स्पीड टाइम ग्राफ की. फिर आपने ये ग्राफ बना देना है. ग्राफ कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. वर्टिकल लाइन यानी अलोंग y एक्सिस पर हमने लेना है स्पीड को, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि अलोंग x एक्सिस पर हम लेंगे टाइम को. तो जहां पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं यानी कि O. तो एक पॉइंट y एक्सिस पर वर्टिकल लाइन पर हम लेंगे A, जहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया और वो पॉइंट B तक आ गया. तो इसको लाइन AB का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन A के इक्वल होगा. फिर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, B पॉइंट से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस तक ले आएंगे. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, A पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, और फिर B पॉइंट से डाउनवर्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन. तो हमें ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को C का नाम देंगे. इस तरह से हमें मिलेगी ये ट्राइंगल ABC और ये बन जाएगी रेक्टेंगल OACD. O से लेकर D तक जो है ये हमारे पास टाइम है, O से A तक जो है इनिशियल वेलोसिटी, और O से लेकर ये B से लेकर D तक जो है ये हमारे पास क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी. और B और C के दरमियान क्या होगा, गेन इन स्पीड, जो कि AT के इक्वल होगा. और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि B से लेकर C तक को हम क्या बोलते हैं, VF माइनस VI का नाम देते हैं. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिर हमने थर्डली क्या करना है, मैथमेटिकल प्रूफ की हेडिंग देनी है, यानी कि या फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है मार्कर से, और इसमें हमने प्रूफ कर देना. अच्छा, आपने मजीद ये याद रखना है कि ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है और शायद अब तक किसी ने बताया भी ना हो किसी को. मैं आपको बता देता हूं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डियर स्टूडेंट जो ज्योमेट्रिकल शेप इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक शेप बनाई है OABD, ये वाली शेप जनरली, यानी कि ट्रेपीजियम एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन चारों साइड्स जो होती हैं, ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, तमाम साइड्स अनइक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम.
तो हमने बताना है वी हैव अ ट्रेपीजियम OABD, कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है OABD। फिर बताना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज शोन बाय शेडेड एरिया OABD, यानी ट्रेपीजियम के जरिए यानी OABD में शेडेड रीजन से बॉडी के तय करदा फासले को जाहिर किया गया है। यानी कि अगर हम OABD का एरिया फाइंड कर लेते हैं यानी कि ट्रेपीजियम का एरिया, तो वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल होता है जी कैपिटल S, तो कैपिटल S किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD के इक्वल होगा। फिर हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, मार्कर से आप हेडिंग देंगे ये 3 डॉट्स लगाकर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू ए सम ऑफ वर्टिकल साइड्स। दोबारा सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय बेस मल्टीप्लाइंग बाय सम ऑफ वर्टिकल साइड्स। वर्टिकल साइड्स हैं ये OA और BD, ये हैं जी वर्टिकल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल था? डिस्टेंस के इक्वल, यानी कि इसकी जगह पर हमने लिख दिया S, ये वाला हाफ 1/2 वैसे का वैसे। बेस, बेस मींस O से लेकर D तक, ये बेस है। बेस की जगह पर डियर स्टूडेंट्स हमने लिख दिया OD। सम ऑफ वर्टिकल साइड्स का मतलब OA प्लस BD, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया OA प्लस BD। उसके बाद 2 जो है डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2S इक्वल्स टू यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ ये से मुराद OD इंटू OA प्लस BD। यहां तक डियर स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने एक बात अपने माइंड में फीड कर लेनी है, वो ये कि हमने मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों साइड्स को ही करेंगे डेफिनेटली। किससे करेंगे? BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करना है। लिख भी देना है आपने कि मल्टीप्लाइंग बाय BC ओवर OD, तो BC ओवर OD मल्टीप्लाइंग बाय ये 2S वैसे का वैसे, इक्वल का साइन वैसे का वैसे, तो BC ओवर OD से इस साइड को भी मल्टीप्लाई करना है, तो लिख दिया, और ये OD इंटू OA प्लस BD वैसे का वैसे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स OD से OD हो जाएगा कैंसल, ये वाला BC किसके इक्वल होगा? AT के इक्वल, तो यहां पर हमने लिख देना है AT, और ये OD किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था O से लेकर D तक किसके बराबर होता है? टाइम के इक्वल, तो यहां पर AT आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2S इंटू A, तो ये हो जाएगा 2AS। उसके बाद OD से OD कैंसिल, ये वाला BC डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? VF माइनस VI के इक्वल, तो यहाँ पर हमने लिख देना है VF माइनस VI, ये कैंसिल हो गया था। OA किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स? OA इक्वल है VI के, और B से D तक किसके इक्वल है? VF के इक्वल, तो OA इक्वल्स टू VI, OA इक्वल्स टू VI और BD किसके इक्वल है? VF के इक्वल, तो यहाँ पर आ गया VI और यहाँ पर आ गया VF, यानी कि T से T कैंसिल हो गया, तो ये 2AS 2A। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2AS, और ये VF माइनस VI वैसे का वैसे, इसको हमने अरेंज कर देना है, VF को पहले और VI को बाद में लिख देना है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया फार्मूला A माइनस B इंटू A प्लस B, मार्कर से हिंट देना है आपने, A माइनस B इंटू A प्लस B इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो इसको हमने क्लोज कर देना है, ये 2AS वैसे का वैसे, और यहाँ पर आ जाएगा जी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, यानी 2 into acceleration into distance, 2AS equals to square of final velocity minus square of initial velocity, 2AS equals to VF square minus VI square, that is known as third equation of motion, proved by your online teacher मेहरान अली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिजिक्स 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स और केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर के भी तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ, जूनियर सीनियर्स के साथ शेयर लाजमन कीजिएगा। और ये चैनल स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए, फॉर एप्रिसिएशन, बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन रादर दैन माई प्रोफेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान पाइंदाबाद सुपुर्द मौला।